इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 5 महीने से सिलेंडर नहीं, रिकॉर्ड में सप्लाई जारी। नाहर गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ता ने किया हंगामा। बाप बेटे कर रहे थे गौ मांस की तस्करी। एमएलबी स्कूल में पुस्तक मेले की शुरुआत, पहले ही दिन उमड़ी अभिभावकों की भीड़। सराफा व्यापारी लूटकांड, केकुड़ा गैंग गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। और अज्ञात व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कर दी अवैध कटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में गैस वितरण को लेकर बड़ा घोटाला जैसा मामला सामने आया है। एचपी नहर गैस एजेंसी के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए। बजरंग नगर निवासी लवकुश सोनी ने बताया कि 5 महीनों से उसके घर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि एजेंसी के रिकॉर्ड में लगातार डिलीवरी दिखाई जा रही है। युवक ने आरोप लगाया कि बिना ओटीपी के ही किसी और को उसके नाम पर सिलेंडर दिया जा रहा है। गुस्सा युवक ने एजेंसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली। नाहर एजेंसी से ये लोग मेरी कहना नहीं मानते। मैं आज यही बैठा रहूंगा रात भर, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, चूल्हा नहीं है हमारे घर में। 5 महीने से सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं। हमारी एजेंसी पूरा मेरा रिकॉर्ड निकालो और इन लोगों ने कहाँ सिलेंडर बांटे हैं। मेरा 5 महीने सिलेंडर मेरे पास नहीं आया। पूरी नाहर एजेंसी मेरी ओटीपी किस किस को बेचे हैं, अब ये नाहर गैस एजेंसी बताएगी। पांडुना में गौमांस तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाप बेटे को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अर्टिका कार से 5.877 किलोग्राम गौमांस बरामद किया। आरोपी अहमद 56 वर्ष और उसका बेटा फरहान 24 वर्ष घनपेट वार्ड के निवासी बताए गए हैं। दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां आगे की कार्यवाही लंबित है। शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के एमएलबी स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मेले के पहले ही दिन बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे और बच्चों के लिए किताबों व कॉपियों की खरीदारी की। यहां मिल रही छूट का अभिभावकों ने भरपूर लाभ उठाया। मेले का उद्देश्य अभिभावकों को एक ही स्थान पर उचित दामों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें बाजार में भटकना न पड़े। पुस्तक मेले के पहले दिन कलेक्टर हरेंद्र नारायण और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार भी पहुंचे। उन्होंने मेले का निरीक्षण किया और अभिभावकों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। एमएलबी स्कूल में पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन की और जिला प्रशासन की एक बेहतरीन स्कीम ये चालू की गई है, जिसमें 3 दिवसीय पुस्तक मेला एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की पुस्तकें गणवेश मिलेगी। विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के अभिभावकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुस्तक मेले में एक ही छत के नीचे सारी स्कूलों की पुस्तकें हैं, स्टेशनरी हैं, यूनिफॉर्म हैं, ये सब एक साथ अभिभावकों को उपलब्ध हो रही हैं। आज इस पुस्तक मेले का शुभारंभ माननीय महापौर महोदय ने किया है, साथ में हमारे एसडीएम महोदय भी साथ में रहे हैं। और एक और योजना हम लोगों ने इस पुस्तक मेले में शुरू की है कि एक बुक बैंक योजना बनाई है कि उसमें वर्तमान सत्र में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, यदि कोई ऐसी पुस्तक है जो बच्चा अगली क्लास में चला गया है और उसके अभिभावक या बच्चा अपनी उस पुस्तकों को डोनेट करना चाहता है, तो वो यहाँ डोनेट कर सकता है। इस पुस्तक मेले में 40 से अधिक पुस्तक विक्रेताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सभी पुस्तक विक्रेता हैं यहाँ पर, स्टेशनर्स हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म बेचने वाले लोग हैं सभी। और एक छत के नीचे सभी स्कूलों की सभी प्रकार की पुस्तकें और कापियाँ, पेन, किताबें उपलब्ध हैं। यथासंभव विक्रेता इस पर जो भी उनकी सुविधा अनुसार जो है इस पर छूट भी दे रहे हैं। छिंदवाड़ा देहात थाना क्षेत्र के गांधीवाड़ा में हुई सराफा व्यापारी लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी केकुड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ उसके 3 साथी राकेश, सैफुल्ला और शिवम उर्फ छोटू को भी पुलिस ने दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 तोला सोना और करीब आधा किलो चांदी बरामद की गई है। मुख्य आरोपी कैकूर पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से छूटा था। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आरोपियों के पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। घटना के समय जो लूट का सोना और चांदी कुछ
इसके द्वारा लूटा गया था, वो भी हमको इससे जब्त करना था। जो लगभग 3 तोला हमने सोना और लगभग आधा किलो के करीब चांदी कैथूर केकड़ा से, और इसके जो 3 साथी हैं उनसे हमने जब्त किया है। जो 3 इसके अन्य साथी हैं, राकेश पिता सुनील चोरे, सैफुल पिता शेख कलीम और शिवम उर्फ छोटू, ये चारों के चारों चांदामेटा के रहने वाले हैं। इन चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कैकूर केकड़ा के ऊपर चांदामेटा थाने में लगभग 4 मामले हैं, मरासिया थाने में, थाना देहात में 2 गंभीर मामले पंजीबद्ध। शहर के चंदन गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कटाई का मामला सामने आया है। अमित ठेंगे के गेट के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2 पेड़ों को काट दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रहवासियों ने वन विभाग को अवगत कराया। फॉरेस्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए पंचनामा तैयार किया। प्राथमिक जांच के बाद मामला राजस्व विभाग को सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। जी, यहाँ पेड़ की जो कटाई की सूचना हमको प्राप्त हुई, मौके पर हमने आके देखे और मौके में देख के पंचनामा बनाने की कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर की अध्यक्षता में और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। आयुक्त को साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेने और शहर की विजिबल क्लीन लाइनस की जिम्मेदारी आदित्य वर्मा को सौंपी गई। स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए कई नई नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें श्रीमती सरला श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष, मंजू बैस को प्रभारी और किरण चौधरी को समन्वयक बनाया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। नवनियुक्त महिला कांग्रेस टीम ने कहा कि वे संगठन को जिला से बूथ स्तर तक मजबूत करेंगी, महिलाओं के मान सम्मान व अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देंगी और अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएंगी। माननीय कमलनाथ जी ने मुझे अपनी बेटी और माननीय नकुलनाथ जी ने मुझे अपनी बहन समझकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। और मैं बताना चाहती हूँ कि महिला कांग्रेस को मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं महिला कांग्रेस को पूरे प्रदेश में, छिंदवाड़ा की महिला कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मैं रोशन करूंगी। और साथियों, मैं ये बता रही हूँ कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने मुझे स्पष्ट निर्देशित किया है कि महिलाओं के मान सम्मान को पूरी तरह बनाए रखना है और महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के हितों की रक्षा मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी। नगर निगम की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर शहर के प्रमुख बाजारों में निरीक्षण अभियान चलाया। फव्वारा चौक, मिर्ची बाजार, गल्ला बाजार सहित कई क्षेत्रों में दुकानों की जांच की गई और कई दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन और डिस्पोजल सामग्री का उपयोग पाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को मौके पर समझाइश देते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा के प्ले स्टेशन क्लब मैदान में राजपूत समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसकी जानकारी अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने दी। खास बात यह रही कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लीग का उद्घाटन महिलाओं के हाथों से कराया गया। कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख सदस्य और बड़ी संख्या में युवा व महिलाएं उपस्थित रहीं। हमें अत्यंत खुशी है यह बताते हुए कि अभी सिर्फ 2 वर्ष हुआ है, लेकिन उनकी एक अच्छी पहल से उन्होंने एक अवसर हमारी महिला बहन बहू बेटियों को भी इसमें दिया है, जिसमें हम अपनी एक टीम महिलाओं की इसमें प्रस्तावित कर रहे हैं। और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे अभिषेक ठाकुर जी और हम सब इनके सहयोग से नए नए ऐसे नवाचार करते रहें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महिलाओं को लेकर भी इन्होंने एक जन चेतना चालू की है कि महिलाएं भी क्रिकेट खेलें और जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो भी क्रिकेट की शौकीन है वो इस टीम में भाग ले सकती हैं। वीर महाराणा प्रताप प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ है। ये हमारे इस बार दूसरा सीजन है जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। ये आज हमारा शुरुआत, जिसमें हमारी महिला संगठन को हमने मातृशक्ति को आगे लाकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।